अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। मेरा नाम है शाज़ेब ख्वाजा और आज हम लोग का लेक्चर नंबर 1 होगा फिजिक्स क्लास 10th और चैप्टर नंबर है हमारा 10th। चैप्टर का नाम है हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली उस हीट को बोलते हैं जो कि हम लोगों को 1 किलोग्राम मास को प्रोवाइड की जाए ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर सके। मतलब वो हीट जो कि मास को प्रोवाइड की जाती है एक अपना टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, उस हीट को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या लॉस। मतलब वो हीट इंक्रीज भी हो सकती है। इंक्रीज ऑफ हीट का मतलब है कि वो हीट अप हो रहा है मटेरियल या कूल डाउन हो रहा है। हीट का दोनों तरीके से मतलब हो सकता है। तो वो हीट जो कि आप लोगों को 1 किलोग्राम मास को प्रोवाइड करनी पड़े ताकि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 सेल्सियस इंक्रीज करे, दैट हीट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी यहां से निकाला जाएगा। डेल्टा क्यू स्टैंड्स फॉर हीट, एम स्टैंड्स फॉर मास, सी इज फॉर स्पेसिफिक हीट एंड टी इज फॉर टेम्परेचर। तो अगर हम लोगों ने सी की वैल्यू मतलब स्पेसिफिक हीट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मास और टेम्परेचर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आ जाएगा सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। ठीक है। और यहाँ पर Q जो है वो हीट के लिए, M इज फॉर मास, C स्पेसिफिक हीट जो कि ऑलरेडी डिस्कस है, T इज फॉर टेम्परेचर। अब अगर हम लोगों ने इसका यूनिट निकालना है, ऐसा यूनिट को निकालना है, हमें पता है कि हीट क्योंकि एनर्जी होती है, एनर्जी का यूनिट इज जाउल, मास का यूनिट किलोग्राम होता है और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। किलोग्राम और केल्विन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर उनकी पावर -1 में हो जाएगी, तो इसका इस तरह करके ऐसा यूनिट निकल आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो इस तरह करके हम लोग स्पेसिफिक हीट को डिफाइन भी कर लिया, उसका यूनिट भी हम लोगों ने देख लिया। तो वंस अगेन व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट वो हीट को बोलते हैं जो कि मास को प्रोवाइड की जा रही है ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज कर जाए। अब इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा है। कहां कहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनकी लो स्पेसिफिक हीट होती है। अब लो स्पेसिफिक हीट से मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली है कि आपको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करनी पड़ी है मटेरियल को और उसका टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज कर रहा है, तो उसका मतलब है लो स्पेसिफिक हीट। जिस तरह मेटल्स हैं, मेटल्स को थोड़ी सी भी आप जब हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं ना, तो मेटल एकदम से इवनली गर्म होता चला जाता है। जिस तरह एग्जांपल उसकी, जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो चम्मच को अगर आपने उसको गर्म सालन के अंदर डाला हुआ एकदम से चम्मच गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ लो स्पेसिफिक हीट, जल्दी से गर्म हो जाए। और लार्ज स्पेसिफिक हीट की एग्जांपल के अंदर हमारे पास वाटर आ जाएगा। वाटर को बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है लेकिन उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज करता है, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट। तो सम मटेरियल्स हैव लो स्पेसिफिक हीट, जिस तरह के मेटल्स हो गए, दे रिक्वायर लेस हीट टू चेंज द टेम्परेचर। उनको थोड़ी सी हीट चाहिए होती है अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। जबकि हमारे पास वाटर है दूसरे हाथ पे जिसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट होती है, उसको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। तो ये था स्पेसिफिक हीट और उसकी कहां कहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद इसको एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे कि इस स्पेसिफिक हीट की या वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट की एप्लीकेशंस क्या है, मतलब हमारे जिंदगी के अंदर क्या क्या फायदे होते हैं। स्टे ट्यून्ड। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, दैट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कि वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट की हमारे पास एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इस्तेमाल क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी एप्लीकेशन देखें। फर्स्ट एप्लीकेशन इज टेम्परेचर वेरिएशन इन लैंड एंड कोस्टल एरियाज। लैंड वो एरिया बेसिकली होगा जो कि समंदर से बहुत ज़्यादा दूर है, और कोस्टल एरिया से मुराद वो एरियाज जिस तरह के कराची के करीब करीब जो एरिया है जिसके इर्द गिर्द समंदर मौजूद हो, तो उसको हम लोग कोस्टल एरियाज बोलते हैं। तो यहाँ पर इनका सबसे पहले इस्तेमाल देखते हैं। तो लैंड लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना काफ़ी लो होती है, तकरीबन 800 इसकी स्पेसिफिक हीट होती है। इसका मतलब लो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है कि उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर जब मिलता है तो आप लोग देखते हैं कि मैदानी इलाके एकदम से गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। जबकि वो इलाके जो कि सतह समंदर के करीब होंगे, जिस तरह कराची का इलाका हो गया, तो वहाँ पे क्योंकि समंदर करीब है तो समंदर क्या करता है, सारी की सारी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन टेम्परेचर को इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देता। इससे सारा साल जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये मॉडरेट टेम्परेचर को रखने के लिए इस्तेमाल होता है। लैंड हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट हीट्स अप क्विकली एंड कूल्स डाउन एज वेल। मतलब उसको थोड़ी सी भी हीट मिलती है तो वो एकदम से गर्म भी हो जाता है और रात के टाइम में उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जबकि कोस्टल एरियाज जो कि वाटर बॉडीज के करीब होते हैं, वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, बिकॉज वाटर सारा का सारा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो टेम्परेचर को मॉडरेट रखेगा। तो एनवायरमेंट जो है हमारा कोस्टल एरियाज के करीब मॉडरेट होता है। इसी वजह से जो साहिल समंदर के करीब इलाके होते हैं, सारा साल उनका टेम्परेचर मॉडरेट ही, मतलब एवरेज टेम्परेचर रहेगा, ना ज्यादा गर्म होगा और ना ज्यादा ठंडा, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहेगी। सेकंड उसकी एप्लीकेशन है मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ओशंस एंड लेक्स। ओशंस और लेक की स्टेबिलिटी करने के लिए, और उसके अंदर जो ओशन में लाइफ मौजूद है, मैरीन लाइफ मौजूद है, उसको सर्वाइव करने के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है लार्ज स्पेसिफिक हीट। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगेन बहुत ज्यादा होती है, तो वो सारे के सारे हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है लेकिन अपने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर देती।
ये चीज़ सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरी लाइफ को। अगर ऐसा ना होता, वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट ना होती, तो वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता, तो मेरी लाइफ उसके अंदर सर्वाइव ना कर सकती। तो मेरी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लार्ज स्पेसिफिक हीट। थर्ड इज द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, क्योंकि इंसानी बॉडी के अंदर भी 70% वाटर कंटेंट मौजूद होता है, तो ये हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। हमारे सारे के सारे बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन रखेगा और मेंटेन करके रखेगा, ना ज़्यादा जल्द गर्म होने देगा, ना ज़्यादा जल्दी ठंडा होने देगा। और नेक्स्ट इज कूलिंग सिस्टम्स। हम लोग गाड़ी के अंदर भी एज अ कूलेंट पानी को इस्तेमाल करता है। बहुत सी मशीनों के अंदर कूलेंट्स के तौर पर पानी का लिक्विड का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अगेन वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो जितनी भी एक्सेसिव हीट होती है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देता। एंड लास्ट पे कुकिंग है, तो कुकिंग इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट। सारी की सारी हीट जो है वो पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है, तो ये इंश्योर करता है इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इस तरह खाना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा और एकदम से जलेगा नहीं, टेम्परेचर थ्रू आउट द कुकिंग जो है वो मेंटेन रहेगा। तो दीज आर द 5 एप्लीकेशंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर।